बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 समर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 17 सितंबर है, लेकिन आप इसको 18 सितंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स के 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड की फॉर्मेट के अंदर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ओनली MS वर्ड और सिमिलर टूल, कि आपने LMS के ऊपर डॉक फाइल यानी जो आपकी MS वर्ड की फाइल है सिर्फ वही सबमिट करवानी है, इसके अलावा कोई अदर फाइल आप सबमिट नहीं करवा सकते। तो आपने MS वर्ड भी जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक टेबल बनाना है। इस तरह से डायग्राम सर ने आपको एक ट्री दिया हुआ है, आपने बेसिकली इस ट्री को विजिट ट्रेवर्स करना है और आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सलिंग करनी है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सलिंग करनी है और पोस्ट ऑर्डर करनी है। इन ऑर्डर सर ने यहाँ पे आपको पहले से गिवन की हुई है, मतलब उसका ट्रेवर्सलिंग का आंसर सर ने आपको दिया हुआ है। आपने इसी सेम टेबल को MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर बनाकर फिर देन उसमें इस ट्री को ट्रेवर्स करके यहाँ पे आंसर बताना है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सलिंग का, और नीचे आपने बताना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सलिंग का। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको कैसे ट्रेवर्स करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने के लिए। ओके ठीक है जी, ये दोस्तों हमारे पास ट्री है एक, ये देखिए ये हमारे पास हो गया एक ट्री। अब इस ट्री को हमने ट्रेवर्स करना है। इन ऑर्डर का आंसर सर ने हमें दिया हुआ है, हमने सबसे पहले प्री का आंसर निकालना है, प्री ऑर्डर का और फिर पोस्ट ऑर्डर का। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखना जरा बड़ा इजी है, बढ़िया इजी क्वेश्चन सर ने हमें इस दफ़ा दिया CS 301 प्रैक्टिकल के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखें दोस्तों, सब जब भी आपने ट्रेवर्सलिंग करनी हो तो उसका रूल ये होता है कि आपने अपने ट्री में जो है वो लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट नोड फाइंड सबसे पहले करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ तो ये एक ट्री है और इस ट्री के अंदर ये जो है ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट सब ट्री है और ये हमारी रूट नोड है। ठीक है, अगर हम इस फर्दन जो है इस सब ट्री की बात करें तो इसके अंदर ये हमारी रूट नोड है। ठीक है, 2 जो है रूट नोड है, ये 4 इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है, 5 इसका राइट चिल्ड्रन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस राइट साइड ट्री की बात करें तो इसमें ये जो 3 है ये एज ए रूट नोड है, मतलब इसके लिहाज से, मतलब इस पोर्शन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल ट्री का मैंने आपको बता दिया। अच्छा ओवरऑल ट्री के लिहाज से ये रूट नोड है। ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा लेफ्ट सब ट्री है और ये इसका पूरे का पूरा राइट सब ट्री है। अगर इस पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो इसके अंदर ये इसकी रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। और अगर हम इस राइट सब ट्री की बात करें तो इसके अंदर ये इसका रूट नोड है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे रूट लिखते जाऊँ ROOT रूट, और यहाँ पे भी ROOT रूट। ठीक है, ये रूट है, ये भी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पूरे ओवरऑल ट्री का रूट है। ठीक है, अब दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सलिंग करनी है। कौन सी ऑर्डरिंग करनी है, प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर का हमने आंसर निकालना है। तो प्री ऑर्डर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, प्री ऑर्डर का ट्रेवर्सलिंग का टेक्निक ये होती है कि सबसे पहले हमने प्री के अंदर सबसे पहले रूट नोड डिस्प्ले करनी होती है, फिर हमने लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करना होता है, फिर हमने राइट चाइल्ड डिस्प्ले करना होता है। ये हमारे प्री का कंसेप्ट होता है, राइट चाइल्ड। ठीक है, ये हमारी रूट नोड है, इसको हम नोड कह सकते हैं, रूट नोड को आप नोड सिंपल नोड कह सकते हो, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री। चलें इसी फार्मूले को आपने जेहन में रखना है और चलें अब आपने ट्रेवर्सलिंग करनी है। सबसे पहले आपने ओवरऑल ट्री के अंदर देखें आपकी रूट नोड, क्योंकि उसने क्या कहा था सबसे पहले आपने रूट नोड डिस्प्ले करनी है। तो हमारे इस पूरे ओवरऑल ट्री के अंदर सबसे पहले रूट नोड कौन सी है, ये वाली 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा था लेफ्ट डिस्प्ले करना, मतलब लेफ्ट सब ट्री आप कह सकते हो। अब लेफ्ट सब ट्री डिस्प्ले करना मतलब ये लेफ्ट सब ट्री है हमारे पास। ठीक है, इसको डिस्प्ले करना, लेकिन इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर भी फर्दन आगे रूट नोड है, लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। तो हमने अब इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर फर्दन आगे ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ये वाला अगेन से। तो उसने क्या कहा था, जब आप किसी मजीद सब ट्री के अंदर जाते हो तो उस ट्री के अंदर सबसे पहले आपने नोड डिस्प्ले करनी होती है। तो इस लेफ्ट सब ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रूट नोड कौन सी है, 2, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इस लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड हम डिस्प्ले कर दिया, अब इसकी लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करना, लेफ्ट चाइल्ड क्या 4, तो 4 डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद देन अब लेफ्ट के बाद राइट चाइल्ड डिस्प्ले करना, तो उसको राइट चाइल्ड क्या 5, तो 5 डिस्प्ले कर दिया। चलें जी, अगर दोस्तों हम ओवरऑल ट्री की बात करें तो उसमें हमने रूट नोड डिस्प्ले कर दिया, यस। उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दिया, यस। अब बच गया उसका राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री अब डिस्प्ले करेंगे, लेकिन राइट सब ट्री के अंदर फर्दर आगे एक छोटा सा ट्री बना हुआ है जिसमें रूट नोड 3 है, तो हमने पहले रूट नोड डिस्प्ले करेंगे 3,
फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करेंगे 6, ठीक है, फिर उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले करेंगे 7। तो ले जनाब, ये था आपका इस ट्री को ट्रेवर्स करने के बाद इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का आंसर ये आया 1 2 4 5 3 6 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया जनाब। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 4 5 और 3 6 7 लें जनाब। ठीक है, चलें अब दोस्तों हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी है। सेम यही ट्री है, सेम यही कंसेप्ट यूज होगा, सिर्फ फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ओहो सॉरी ये अरेजर लेना था, अरेजर लेकर मैं यहाँ से इसको पहले रिमूव करूँगा। हमने अब कौन सी ट्रेवर्सिंग करनी है, हमने अब ट्रेवर्सिंग करनी है जनाब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने कौन सी करनी है जी, पोस्ट ऑर्डर टेक्निक करनी है। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सबसे पहले हमने लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करते हैं, फिर हम उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले करते हैं, फिर हम उसकी नोड डिस्प्ले करते हैं, मतलब नोड मीन रूट नोड डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला। चलें सबसे पहले अब क्या करना जी, उसने क्या सबसे पहले आपने लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करना है, यानी लेफ्ट इस पूरे ट्री का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा, ये मतलब अगर ये रूट है तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला है, ये इसका राइट सब ट्री है। अब इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर फर्दर आगे छोटा ट्री बना हुआ है, लिहाजा इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर ये जो छोटा सा ट्री आगे फर्दर बना हुआ है, इसके ऊपर मजीद अगेन ये फार्मूला फुलफिल होगा। तो इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर ये रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। तो पहले क्या डिस्प्ले करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि उसने कहा था लेफ्ट चाइल्ड पहले डिस्प्ले करना, तो लेफ्ट चाइल्ड पहले डिस्प्ले होगा यानी 4। उसके बाद उसने क्या कहा, फिर उसके बाद उसने कहा राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, फिर इसका राइट चाइल्ड कौन सा है 5, तो ये 5 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी रूट मतलब नोड मीन रूट नोड डिस्प्ले होगी, तो यानी 2 डिस्प्ले होगा। ठीक है जी, चलें ये आपका 2 डिस्प्ले होने के बाद ये आपका बन गया जनाब लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट होने के बाद उसने क्या कहा था भला, जैसे लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो उसके बाद आपने उसका राइट सब ट्री डिस्प्ले करना है। राइट सब ट्री कौन सा, ये वाला। अब इस राइट सब ट्री के अंदर सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड। तो लेफ्ट क्या 6, तो यहाँ पे 6 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर राइट क्या 7, तो 7 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका रूट नोड क्या 3, तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद राइट सब ट्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट पे रूट नोड डिस्प्ले करनी, तो रूट नोड इसकी क्या है 1, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। लें जनाब, मैंने पूरे के पूरे ट्री ट्रेवर्स करके तो उसका मैंने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग आपको दिखा दी। तो उसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का आंसर क्या आया 4 5 2 6 7 3 1। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4 5 2 और उसके बाद 6 7 3 1। लें जनाब, ठीक हो गया। अब दोस्तों हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इन ऑर्डर के अंदर ना जो आपकी रूट नोड होती है ना ट्री की, आपकी रूट नोड क्या है, आपकी ट्री की रूट नोड है 1। ठीक है, तो दोस्तों इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, इसका सही तरीका होता है कि इन ऑर्डर के अंदर ना आपकी जो रूट नोड होती है उसकी वैल्यू हमेशा मिड में होती है। तो ये देखें ये बिल्कुल आंसर के मिड के अंदर देखें रूट नोड की वैल्यू आ गई है। प्री ऑर्डर के अंदर दोस्तों आपकी जो रूट नोड की वैल्यू होती है ना वो हमेशा फर्स्ट के ऊपर होती है। तो ये देखें ये 1 फर्स्ट के ऊपर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमारी जो रूट नोड होती है ना उसकी वैल्यू सबसे लास्ट पे होती है। तो ये देखें इसके अंदर ये देखें 1 सबसे लास्ट पे है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनाब ये आपका फाइनल आंसर है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। आपका ये है जी आंसर, ये आप नोट कर लें। इन ऑर्डर सर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। प्री ऑर्डर का आंसर है 1 2 4 5 3 6 7 और पोस्ट ऑर्डर का आंसर है 4 5 2 6 7 3 1। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।